मैंने तो भावना जी से कुछ नहीं कहा। तो फिर वो घर क्यों ढूंढ रहे हैं भैया? I mean, किसी ने कुछ तो कहा होगा ना? क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। ये लीजिए। भैया एक बात कहूं, वो जो ब्रोकर था ना जिससे भावना जी बात कर रही थी, वो कोई अनुपम, मुझे वो कुछ ठीक लगा नहीं भैया। और इतना बड़ा एरिया है राजीव विहार, पता नहीं किस साइड में घर दिखा रहा है। मैं इंस्पेक्टर राजेश से एक बार बात करता हूं। मना कर दिया लॉयर ने? हाँ, और बाकी के लॉयर्स ने भी मना कर दिया। घर भी पक्का नहीं हुआ है। इससे पहले कि ये घर हाथ से निकले, कम से कम मैं ब्रोकर को डिपॉजिट तो दे आऊं। घर तो पक्का हो ही जाएगा ना बेटा। और रही बात ना वकील की, तू चिंता मत करना, भगवान हमारे साथ है ना कोई चमत्कार जरूर होगा। हाँ? बिल्कुल मत घबरा। हाँ? मैं अभी आई। भावना अभी तो लौटी थी, अभी कहाँ चलती? वो काकी, मैंने एक घर देखा है, कल तक आप लोगों का घर खाली कर दूंगी। उन्हीं को डिपॉजिट देने जा रही थी। कहाँ देखा है घर? तुम क्यों इतनी पूछताछ कर रही हो? वो ऐसे। तुम्हें क्या उस घर में जाकर गृह प्रवेश की पूजा करवानी है? देखो भावना, तुम जहाँ कहीं भी जा रही हो, वहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ या परेशानी हो तो वापस इस घर में मत आना। इंस्पेक्टर राजेश कह रहे हैं कि राजीव विहार एरिया अच्छा एरिया नहीं है। What? अंचल बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? उन्होंने एक कमरा देखा है ना, कहीं उसी के सिलसिले में तो नहीं गई है? क्योंकि क्या है ना बेटा, जिस एरिया में वो कमरा है ना, वो एरिया सही नहीं है। वो डिपॉजिट देने गई है, 20,000 लेके गई है वो। फोन तो यही भूल गई। बेटा, आपके पास उस ब्रोकर का एड्रेस है? बेटा, इसको अनलॉक करो ना। लॉक कोड क्या है? 2205। 2205। ठीक है, मैं रास्ते से ब्रोकर को कॉल करता हूं, ठीक है? और सुनो, घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अरे मैडम, एकदम सही समय पर आए हैं आप। अभी मैं वो घर किसी को बस देने ही वाला था। नहीं, मैं तो पैसे भी लेके आई हूँ। पूरे 20,000 है ना? जी। अब आपने पेपर्स तैयार कर दिए? नेट पर गलत एड्रेस डाला है। मैं ये पेपर्स ना अपने लॉयर को दिखाना चाहती हूँ। मतलब सिर्फ फोटो खींच के भेजूंगी, कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं? भावना जी तो यहाँ बैठी हैं, फिर इनका फोन मुझे कैसे आ रहा है? ये क्या माजरा है?
फोन भी नहीं उठा रहा है और एड्रेस भी गलत है। लगता है यही तरकीब लगानी पड़ेगी। ओहो, मैं फोन तो घर पर ही भूल गई। आप अपना फोन दे देंगे, सिर्फ फोटो ही खींचनी है। जी अनुपम जी नमस्ते। अनुपम जी, वो राजीव विहार के फ्लैट के बारे में बात हुई थी ना, वो फाइनल करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और हाँ, मैं आपको ना डबल ब्रोकरेज भी दूंगा। लेकिन आपने वो फ्लैट इनको कैसे दिखा दिया जब आपकी और मेरी बात हो चुकी है? हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं तो एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, आपके पैसे दे रही हूँ। देखिए मैडम, ऐसा है, जिसने पहले पैसे दिए उसकी डील फाइनल। पहले पैसे आप दे दीजिए, आपकी डील फाइनल। भावना जी ने उसे मैसेज में भी बात की होगी। मिल गया एड्रेस। एग्रीमेंट साइन कीजिए मैडम। ये लीजिए पेन। हाँ, तुम अभी जाओ, मैं तुमको कल इससे भी अच्छा घर ढूंढ के देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी। अपने पैसे अपने पास संभाल कर रख लीजिए भावना जी। ये आपकी मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं। इस बेईमान को मत दीजिए। ये आप क्या कह रहे राघव जी? ये कौन है मैडम? सुनो, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ये पैसे मेरे हैं और मुझे चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट। राघव जी, क्या कर रहे हैं आप? ये तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम हो कौन? इस वक्त तो मैं तेरा बाप हूं। छोड़िए छोड़िए, बॉस को छोड़िए। बॉस, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ये घर मांगने के लिए आए थे। तू सच्चाई बताएगा या मैं बताऊं? हे भगवान, राघव अंकल बस सही टाइम पर पहुंचा और मम्मा के सारे पैसे बच जाए। उन्होंने एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत की है। किसी भी इंसान के लिए घर लेना सबसे बड़ी बात होती है, चाहे वो किराए का हो या अपना हो। आप ब्रोकर हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित और अच्छा घर दिखाएं, वो भी औरतों को। लेकिन आप तो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं। कम से कम अपने परिवार के लिए तो बद्दुआ मत जमा कीजिए। छी, घिन आती है आप जैसे लोगों पर। चलिए राघव जी, मैं क्यों लोगों को समझ नहीं पाती हूँ, क्यों बार बार गलती कर देती हूँ। जब मुझे लगा कि मुझ में दुनियादारी आ गई है, अब मुझे किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बस उठाकर अपने सारे पैसे लुटाने वाली थी। आप अगर समय पे नहीं आते तो। भावना जी, जो फैसला लेते हैं ना, उनसे ही गलतियां होती हैं। कुछ दिनों से आप जिंदगी में पहली बार बाहर निकली है। पहली बार बैंक, पहली बार रजिस्ट्रार ऑफिस, पहली बार घर ढूंढना। गलतियां करके ही हम सब सयाने हुए हैं, इसलिए खुद को मत कोसना। गलतियां करने से समझदारी भी आएगी और
आत्मविश्वास भी। कल से ज्यादा सूझबूझ आपने आज दिखाई है, आज से ज्यादा कल दिखाएंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आई एम सॉरी भावना जी, पापा जी की बात मैं आपको नहीं बता पाया। आपको पापा जी के बात के बारे में पता चल गया। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं पापा जी से एक बार फिर बात। नहीं 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 नहीं, मैंने तय कर लिया, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। देखो भावना, तुम जहाँ कहीं भी जा रही हो, वहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ या परेशानी हो तो वापस इस घर में मत आना। मैंने तय कर लिया है, मैं कल अपनी बेटी को लेके आपके घर से निकल जाऊंगी। लेकिन कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी कुछ मालूम नहीं। अनाथ आश्रम या धर्मशाला, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन यहां से चली जाऊंगी। ये हमारे अनुज के लिए क्या कहा था हमने कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये पकड़। सच भाई साहब, बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां आई है। और ये तो अब तुम्हारे लिए। थैंक यू भाई साहब। और हमारी पत्नी जी, ये आप। ये भानु भाई साहब का है। ये मुझे उसी जगह पे मिला था जहाँ पर राघव जी पर हमला हुआ है। कोई शादी नहीं होगी, ये रिश्ता मैं अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। मिस्टर भानु शास्त्री, अब बाकी के तेवर थाने में दिखाना चल के। आप जेल से छूट गए, लेकिन हम सब के साथ जो भी कुछ हुआ उससे छुटकारा कैसे मिलेगा जी? बोलिए। इतने बड़े घर में मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ और फिर क्या हुआ? मेरे इकलौते बेटे की शादी टूट गई। और धंधे में आज जो भी कुछ हो रहा है वो तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। उस भावना को जब तक मैं बाल पकड़ के चौराहे पे घसीट के उसकी इज्जत का छीछा दांटा कर दूं ना, ये आपकी मिठाई ये मेरे गले से नहीं उतरेगी जी। देखो, कहां जा रही हो? उस भावना को सजा देने जा रही हूं। आज जानेगी वो कि भरी बाजार में इज्जत उछलना क्या होता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रुक जाओ। भले ही इस समय मेरी कलाई पर हथकड़ी नहीं है, परंतु अभी भी मैं उस हथकड़ी की चुभन अपनी कलाई पर अनुभव कर सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि भानु सब कुछ भूल गया? नहीं, कभी नहीं। परंतु इस बार उसे केवल मोहल्ले में बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। इस बार उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु है उस पर वार करना होगा, उस पर। क्या मतलब? मतलब बरसाती। ये फंस गई है, निकल नहीं रही। वो स्ट्रैप को थोड़ा लूज कीजिए भावना जी। भावना जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली बार जब भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगी ना, तो साइन करने से पहले वो डॉक्यूमेंट एक बार मुझे दिखा दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप याद रखेंगी ना? जी लॉयर साहब। जी दिखा दूंगी। भावना जी, वो कल बरसाती वाले केस के लिए आपको
कोई लॉयर मिला? नहीं, लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आप अंदर चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूं। काश मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं भावना जी की सारी मुश्किलें यूं गायब कर देता। मैंने तय कर लिया है, मैं कल अपनी बेटी को लेकर आपके घर से निकल जाऊंगी, अनाथालय या किसी आश्रम, लेकिन यहाँ से चली जाऊंगी। वहाँ गौरव सोए नहीं, इससे सोचा आप भी जागे होंगे, इसलिए आपके लिए ग्रीन टी लेकर आ गई। आप दोनों भावना जी के लिए कितने परेशान हैं ना। मुश्किल तो है, एक तो उनके पति नहीं है और उनके घर के बाकी लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। एक औरत का बिना मर्द के जीना बहुत मुश्किल होता है। घर से बाहर निकलो नहीं कि मुसीबत घेरे रहती है। इस बार तो आप पहुंच गए उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन हर बार नहीं पहुंच सकते ना। भैया, उनकी इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास। क्या? आप लोग उन्हें लेके इंदौर चले जाइए, वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? स्वाति, सॉल्यूशन। भैया, मैं ये कह रही थी कि इस बार आप उनकी प्रॉब्लम का एक ऐसा सलूशन निकालिए जिससे प्रॉब्लम झट से खत्म हो जाए। वाह, क्या सॉल्यूशन दिया है स्वाति। तब से मैं इसी बात को लेकर तो सर फोड़ रहा हूं कि भावना जी की मुश्किल कैसे हल करूं। सॉरी भैया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन भैया, आप सलूशन पे फोकस मत कीजिए, ये सोचिए कि उनकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। एक बार जड़ पता चल जाएगी तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। अब भैया, मैं चलती हूँ। देखिए, राघव जी मेरे जानने वाले हैं, उनके कहने पे ही मैंने हाँ बोला था। लेकिन अब तो आए नहीं। इसी बीच मुझे एक स्ट्रॉन्ग केस मिल गया। अब मेरे पास टाइम नहीं है, सो सॉरी। कल कोर्ट की सुनवाई है और मेरे पास तो अब तक कोई वकील ही नहीं है। बिना वकील के तो मुझ में हिम्मत भी नहीं है कोर्ट में घुसने की। मैं क्या करूंगी? और ये घर, कल तक मुझे ये घर भी खाली करना है। मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? और अपना काम शुरू करने का वक्त ही नहीं निकाल पा रही हूँ। हे भगवान, इस वक्त मुझे आपके आशीर्वाद से ज्यादा आपके चमत्कार की जरूरत है। ओम कैसे बन गया? मैं तो बेल बना रही थी। भगवान, क्या ये आपका कोई इशारा है? क्या हो सकती है उनकी सबसे बड़ी मुश्किल? उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उनको दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, इसलिए वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वैसे ऐसी कौन सी जगह है जहां भावना जी हमेशा कंफर्टेबल रह सकती हैं बिना किसी दबाव के? भावना जी, अब आपकी
आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।